फिजिक्स ये सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ की दुनिया में है, बस महसूस करने की देर है। तो चलिए आज गति यानी मोशन की एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में हर पल हमारे आसपास ही तो हो रही है। और पता है ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? तुमसे। हाँ, बस एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम एक शांत सड़क पर खड़े हो, अकेले। हल्की हल्की हवा, पत्तों की वो धीमी सी सरसराहट, सब कुछ कितना शांत है। और फिर अचानक वुश, एक कार बिजली की तेजी से तुम्हारे सामने से गुजर जाती है। जैसे ही वो कार गुजरती है, दिमाग में ना दो सवाल कौनते हैं। पहला, एकदम सीधा सा सवाल, ये क्या हो रहा है? और फिर दूसरा, जो थोड़ा गहरा है, ये क्यों हो रहा है? अब यहीं पर फिजिक्स कहती है, एक मिनट रुको, क्यों पर पहुंचने की जल्दी मत करो। पहले सिर्फ इस पर ध्यान दो कि क्या हो रहा है। बस जो अपनी आंखों से दिख रहा है ना, उसे शब्दों में ढालते हैं। और जानते हो, इसी क्या को समझने की कला को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो ठीक है, चलो क्यों को अभी के लिए भूल जाते हैं और अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या हो रहा है? सबसे पहली, सबसे ऑब्वियस चीज जो हमारी आंखें देख रही हैं, वो क्या है? वो ये है कि उस कार की जो पोजीशन है, मतलब उसकी जो जगह है, वो समय के साथ लगातार बदल रही है ना? एक पल वो दूर थी, अगले ही पल ठीक तुम्हारे सामने, और फिर देखते ही देखते आगे निकल गई। बस फिजिक्स में इसी आसान सी बात को हम मोशन कहते हैं, टाइम के साथ पोजीशन का बदलना। ओके, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि कार मोशन में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक पल के लिए उस कार को भूल जाओ और जरा खुद के बारे में सोचो। तुम जो वहां सड़क पर खड़े हो, क्या तुम सच में रुके हुए हो? अंदर से तो यही आवाज आएगी, हाँ बिल्कुल, मैं तो एकदम स्थिर हूं, रेस्ट पर हूं, अपनी जगह से हिला तक नहीं। लेकिन चलो अब नजरिया बदलते हैं। इमेजिन करो कि आसमान में बहुत बहुत ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है और उसका कैमरा सीधा तुम पर जूम्ड इन है। अब बताओ, उस ड्रोन को क्या दिख रहा होगा? क्या उसे भी तुम रुके हुए दिख रहे हो? नहीं, वो देख रहा है कि तुम इस घूमती हुई धरती के साथ हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में एक लंबा सफर तय कर रहे हो। और बस यहीं पर फिजिक्स का पहला और शायद सबसे गहरा सच हमारे सामने आता है कि मोशन और रेस्ट ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, मतलब ऑब्जर्वर कौन है। तुम्हारे लिए तुम रेस्ट पर हो, उस ड्रोन के लिए तुम मोशन में हो, और मजे की बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ऑलराइट, तो एक बात तो पक्की हो गई कि मोशन रिलेटिव होता है, ये तो समझ आ गया। पर रुको, अभी एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। चलो वापस उस कार पर ध्यान देते हैं। जरा सोचो, वो कार क्या सिर्फ एक चीज है? नहीं ना, उसके टायर अलग घूम रहे हैं, दरवाजे हैं, शीशे हैं। तो क्या हम इन हजारों हिस्सों के मोशन को एक साथ ट्रैक करेंगे? अरे ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ फिजिक्स हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट शॉर्टकट, एक बहुत ही खूबसूरत तरीका सिखाती है। वो कहती है, देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो एक पल के लिए उसके साइज को नजरअंदाज कर दो। उसे बस एक छोटा सा बिंदु, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। और इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल क्या है पता है? हमारी अपनी पृथ्वी। सोचो कितनी विशाल है ये, लेकिन जब ये सूरज का एक पूरा चक्कर लगाती है ना, तो उस करोड़ों किलोमीटर लंबे रास्ते के सामने हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी का साइज भी एक धूल के कण जैसा लगता है। इसीलिए जब हम सूरज के चारों ओर उसके ऑर्बिट की बात करते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी को सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कमाल है ना? तो देखो, हमने कितनी बड़ी मुश्किल को कितना आसान बना दिया, बस उस कार को एक पॉइंट मानकर। चलो अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और सिंपल बनाते हैं। दुनिया में तो रास्ते टेढ़े मेढ़े घुमावदार कैसे भी हो सकते हैं। उन सबको एक साथ समझने से पहले क्यों ना सबसे आसान रास्ते से शुरुआत की जाए। वापस अपनी कहानी पर चलो। सोचो कि वो कार एक बिल्कुल सीधी सड़क पर जा रही है, नो टर्न्स नो कर्व्स, एकदम सीधा रास्ता। जाहिर है इसे समझना सबसे आसान होगा। और फिजिक्स में इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, हिंदी में सरल रेखीय गति, मतलब एक सीधी रेखा में हो रहे मोशन की स्टडी। इसे वन डायमेंशनल या 1D मोशन भी कहते हैं। ओके, तो अब हमारे पास मोशन को समझने के लिए काफी टूल्स जमा हो गए हैं। हमें पता है कि मोशन रिलेटिव है, हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान सकते हैं, और हम एक सीधी रेखा पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक आखिरी
और शायद सबसे जरूरी पहेली का टुकड़ा अभी भी बाकी है। सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं, अच्छा बताओ कार एग्जैक्टली कहाँ है, और तुम जवाब दो वो यहाँ से 10 मीटर आगे है, तो मेरा अगला सवाल क्या होगा? यही ना, कि किस चीज से 10 मीटर आगे? सड़क के किनारे उस खंबे से, या फिर उस पेड़ से, या जहां तुम खुद खड़े हो वहां से। समझ रहे हो? किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमें हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट। और फिजिक्स की भाषा में इसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जैसे ही हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स हो जाता है, तो डायरेक्शंस बताना भी आसान हो जाता है। हम कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट से आगे की तरफ जाना पॉजिटिव डायरेक्शन है और पीछे की तरफ आना नेगेटिव डायरेक्शन। तो जरा देखो, हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और हम कहाँ तक आ गए। सिर्फ एक कार को सड़क से गुजरते हुए देखकर हमने पहले मोशन का मतलब समझा, फिर ये जाना कि मोशन तो रिलेटिव होता है, फिर हमने बड़ी चीजों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर और रास्ते को सीधा मानकर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया, और आखिर में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनकर हमने मोशन को डिस्क्राइब करने का एक पूरा सिस्टम ही तैयार कर लिया। देखा, सब कुछ बस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है। और शायद यही फिजिक्स का असली जादू है। ये सिर्फ दुनिया को देखना नहीं सिखाती, ये दुनिया को समझने के लिए उसे सिंप्लीफाई करना सिखाती है। और अब इन सारे टूल्स और आइडियाज के साथ हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।